नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती पर आप सबको बधाई। आज 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर विचार मंथन का विषय रहेगा मोहनदास से राष्ट्रपिता बनने की गाथा। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में गांधी जी की मूर्तियां हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान और अंग्रेज़ों की संसद के बाहर भी गांधी जी का स्टैच्यू है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर में भी उनके पूर्व पीएम चर्चिल की मूर्ति के पास गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। चर्चिल भारत की आज़ादी के विरोधी थे। महात्मा गांधी को नंगा फ़कीर कहते थे। गांधी जी का जीवन एक साधक से कम नहीं था दोस्तों। सादा जीवन, उच्च विचार के नियम का पालन करने वाले गांधी न केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, हम सबको प्रेरित भी किया। तो आज हम जानते हैं कि मोहनदास, गांधी, बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता कैसे और कब बने। 19 साल तक सबके लिए सिर्फ मोहन के रूप में जाने जाते थे। अक्टूबर 1869 में जन्म से लेकर 1888 तक वो गुजरात में ही रहे। इस समय तक वो सबके लिए मोहनदास ही थे। 16 साल के थे तब पिता करमचंद गांधी जी का निधन हो गया। माँ नहीं चाहती थी कि मोहनदास पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएं, पर मोहनदास जी की जीत हुई। 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मिस्टर गांधी की पहचान मिली। 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए। 3 साल बाद 1891 में वापस लौटे। 2 साल तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की। मन नहीं लगा। 1893 में फिर अफ्रीका चले गए। यहाँ तक कि उनके परिचित और तमाम दोस्त उन्हें मिस्टर गांधी के रूप में पुकारते थे। 48 साल की उम्र में चंपारण में पहली बार बापू पुकारा गया। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण पहुँचे। अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका सत्याग्रह के प्रयोग की शुरुआत यहीं से हुई। गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने यहीं पर सबसे पहले उन्हें बापू के संबोधन के साथ पुकारा था। 50 साल के जब गांधी जी हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पत्र में लिखा महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को लिखे पत्र में गांधी जी को महात्मा के रूप में संबोधित किया। हालांकि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि 1915 में राजवैद्य जीवराम शास्त्री जी ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। यहाँ उन्हें महात्मा का नया संबोधन मिला। जब गांधी जी 74 साल के थे तब नेताजी ने रेडियो संदेश में राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी के आंदोलनों के चलते पूरे देश में उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। कई गरम नरम दल के नेता गांधी जी से प्रभावित हुए, उनका सम्मान भी करते थे। इनमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस दौरान नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रेडियो के जरिए महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र जी ने कहा, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी की पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभ कामनाओं की कामना कर रहा हूँ। बापू के देहांत पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी रेडियो से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अब राष्ट्रपिता नहीं रहे, हम सब स्तब्ध हैं। आज़ादी के बाद 1947 में पहली बार सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं कर सकी। संविधान के आगे भारत सरकार भी विवश है। इसी के साथ ही नेताजी द्वारा पहली बार
राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रपिता बन गए। ये थी दोस्तों मोहनदास गांधी बापू महात्मा राष्ट्रपिता बनने की गाथा। आप सबको गांधी जयंती पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।